पेन एंड पेपर, पेन पेपर सब रेडी रखेंगे। आज हम करंट जो चल रहा है रफली रफली हम कवर करेंगे। जो मार्च में जो ज़्यादातर चीज़ें हुई हैं हमारे देश में, वो हम विटनेस करेंगे जो मार्च में हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो 10 लोग हो चुके हैं। आई होप जल्दी सब आ जाए। तो मैं ज़रा इसको स्टेटस पे भी डाल देता हूँ। एंड रेस्ट द थिंग इज कि जो आपने मुझसे पूछना है कुछ, वो आप लिख सकते हो। कैसा आपके रहे इतने दिन, आपने क्या किया, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे, बता दीजिए। एंड मोर ओवर, जितनी आपने इन दिनों में पढ़ाई कर ली वो गोल्ड है सीधा। बिकॉज काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे पढ़ाई, है ना, वापस चले गए अपने घर। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो नहीं हो पा रही उनसे, है। तो आप लकी हैं कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी इज देयर तो यू शुड ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। ज्योतिष, हेलो ज्योतिष, आप भी आ गए हैं 11 लोग। अभी मेरे हिसाब से वंदना नहीं आई है, आकांक्षा आ गई है, ऋतिका आ गई है। काफ़ी बच्चे नहीं आए अभी तक हमारे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। आ रहे होंगे, जो आ रहा है बता दीजिए अपना नाम नाम। सर हेलो वंदना दिस साइड। ओके वंदना जी, ठीक है, स्टार्ट करें हम या वेट कर ले थोड़ा सा? आप जैसा क्लास बोलेगी हम बोल देते हैं। स्टार्ट करना है या फिर हम आगे पढ़ें? चलिए स्टार्ट करेंगे। सो जैसा मैंने आप सभी को बताया कि जो हमारा इस क्लास का मेनली जो एक थीम होगा, एक जो फोकस्ड एरिया होगा, वो मार्च का जो मंथ है वो होगा। तो सब हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट डेट्स मार्च की हैं वो हम लिख लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक हमारा ओवरव्यू बन जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं, और किस ए में पढ़ना। तो लिखेंगे तो 1 मार्च। लिखे, करें स्टार्ट ना, कोई इशू तो नहीं आ रहा? स्टार्ट करें हम? शैल वी स्टार्ट द क्लास? हेलो, चलिए जी। शबनम जी लिखिए, 1 मार्च को क्या था, ऐसे लिख लेंगे डेट और उसके आगे डाल देंगे कि उसके आगे क्या कौन सा दिन मनाया जाता है। उसको स्टडी हम बाद में कर लेंगे। 1 मार्च इज, जी ठीक है, 1 मार्च इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। बिल्कुल अपना रोहित जी है तो ये वंदना है। वंदना जी बिल्कुल सही है। तो थीम इसका लिखेंगे, थीम इसका लिखेंगे, इस साल का थीम था जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये था 1 मार्च। सेकेंड आएगा 3 मार्च। नेक्स्ट इज 3 मार्च। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने का करेंगे। नेक्स्ट इज 3 मार्च। थर्ड मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, बिल्कुल बिल्कुल सही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। एंड द थीम इज
and the theme is sustaining all life on earth. Sustaining all life on earth. 8 मार्च क्या होता है? ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है, जब हमारी वहाँ क्लास लगी थी तो उसमें हमने किया था। 8 मार्च क्या होता है? इंटरनेशनल वुमेन डे। तो ये तो पूछ लेंगे, थीम बताएगा कोई इसमें से? वंदना, थीम क्या है इस साल की? थीम क्या है इस साल की? देखिए, आई एम जनरेशन इक्वालिटी, आई एम जनरेशन इक्वालिटी, रियलाइजिंग वुमेन राइट्स, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। नेक्स्ट 21 मार्च, 21 मार्च ये कौन सा है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। एंड द थीम इज फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। लास्ट है 22 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। एंड द थीम इज वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। हो गया सभी का? हो गया सभी का? आगे चले हम। ठीक है, और किसी का रह गया हो तो वो बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे नवरोज। डेटा डेट रिपीट्स कर दो लास्ट वाली। 22 मार्च, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। जी। नेक्स्ट लिखो नवरोज, NAVROZ। कौन है, क्या चीज है ये, किसको पता है? वंदना, पढ़ा होगा आपने। नवरोज क्या चीज है? नवरोज क्या चीज है? नवरोज लिखेंगे 20 मार्च, 20 मार्च ईरानियन न्यू ईयर। बिल्कुल बिल्कुल, ईरानियन न्यू ईयर। ये क्यों न्यूज में है इसके बारे में लास्ट में एक चीज आएगी, वहां से जब होगा तो मैं रिलेट कर दूंगा आपको, ठीक है? बिल्कुल तनु जी, इट्स न्यू ईयर, ईरानियन न्यू ईयर। ठीक है, नेक्स्ट इसको इसको स्टार मार्क कर देंगे हम, ताकि लास्ट में जब मैं एक न्यूज हमने पढ़ना है उसके बाद हम इसको रिलेट करेंगे, ठीक है? साइबेरियन इबेक्स, साइबेरियन इबेक्स। अगर पेपर में पूछता व्हाट इज साइबेरियन इबेक्स, IBEX, साइबेरियन इबेक्स क्या चीज है? तो वो हम लिख देंगे जहाँ पे अगर जो ऑप्शंस होंगे वहां पे आएगा ए स्पीशीज ऑफ वाइल्ड गोट। साइबेरियन इबेक्स क्या है? ए स्पीशीज ऑफ वाइल्ड गोट, इट्स ए वाइल्ड गोट। वैसे बताया तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? कोल्ड डेजर्ट्स में पाई जाती है, रॉकी आउटक्रॉप्स में पाई जाती है, और स्टीप जो टेरेन्स होती हैं उनमें ये तीनों जगह पे पाई जाती है। क्या? साइबेरियन इबेक्स। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ टॉपिक है हमारा
एक्सरसाइज रेड फ्लैग, एक्सरसाइज रेड फ्लैग, एक्सरसाइज रेड फ्लैग। तो जो एक्सरसाइज रेड फ्लैग है ये यूएस ने कैंसिल कर दिया उसका फेज 1 जो 30 अप्रैल को होना था। ये जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ये 30 अप्रैल को फेज 1 इसका होना था। वो यूएस ने ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड 19 जो था इसकी वजह से कैंसिल कर दिया है। और ये कहाँ होनी थी? ये होनी थी अलास्का में। ठीक है, ये कहाँ होनी थी? ये होनी थी अलास्का में। और इंडिया भी इसमें पार्ट शरीक होने वाला था अपने सुखोई 30 फाइटर जेट्स के साथ। Su-30 फाइटर जेट्स के साथ इंडिया भी इसमें शामिल होने वाला था। अच्छा, जैसे अब मुझे बताइए कि जो जैसे हमारा ये कोरोना वायरस है, इट्स ए इन्फेक्शन विच इज लाइक स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ऐसे और कौन सी बीमारी होती है जो मेनली हमारे हमें पता होता है जो एक दूसरे से दूसरे को विदाउट एनी फिजिकल टच, विदाउट एनी फिजिकल टच भी हो सकती है? कि अगर if a person A is infected with that particular disease, if he comes in a nearby contact of person B, the person will B will also get infected. ऐसा कौन सा जो डिजीज होता है? It is quite similar to coronavirus, but in coronavirus ट्यूबरकुलोसिस, बिल्कुल सही नीरज जी। और बिल्कुल राइट आंसर नीरज ने पकड़ा है, टीबी, टीबी कॉमन कोल्ड, बिल्कुल वंदना, बिल्कुल सही है आप दोनों का आंसर। तो टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस, वो इसमें कोई डॉक्टर अगर या किसी के शायद रिलेटिव डॉक्टर थे हमारी क्लास में से तो बताएंगे कि टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? लिखेंगे 24 मार्च, 24 मार्च को हम वर्ल्ड टीबी डे, बिल्कुल सही, 24 मार्च को हम मनाते हैं। किसके बर्थडे पे, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? डॉक्टर रॉबर्ट कोच, KOCH। ठीक है, डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में टीबी बैक्टीरिया की जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी टीबी बैक्टीरिया की। तो अब बताएंगे कि जो टीबी होता है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि टीबी इज ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू विच बैक्टीरिया? तो लिखेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, MTB। MTB जब पेपर में आएगा तो देयर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि एम ब्रैकेट में MTB भी लिखा होगा। तो क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, MTB। तो बर्थ एनिवर्सरी होती है ये रॉबर्ट कॉच की, 1882 में उन्होंने ये किया था डिस्कवरी ऑफ टीबी बैक्टीरिया। ठीक है, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द इसमें निकल के बताएंगे कि आपके आसपास जो कोरोना पेशेंट है वो MTB, बिल्कुल सही मानसी, शायद आपके चाची जी ही, मुझे जितना याद आ रहा है कि डॉक्टर है ना। तो जो टीबी कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं वो आपके जो नेबरहुड में कोरोना वायरस पेशेंट है वो कितनी दूर है, कैसे पता लग सकता है? सभी ने जो मिनिस्ट्री ने एडवाइस किया है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो उससे पता लग जाता है कि आपसे कितनी दूर पेशेंट या फिर जो नियरेस्ट रजिस्टर्ड केस है वो है।
ठीक है। तो जैसे मेरी लोकेशन से 3 किलोमीटर पे एक पेशेंट है। तो जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे एक पेशेंट है। तो आरोग्य सेतु ऐप पे आप भी पता लगा सकते हैं कि आपसे कितनी दूर वो पेशेंट है। ठीक है। ऑलरेडी डन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया ज्योतिष। है ना, तो उससे काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं, आप अपडेट रहते हो, कोई मिनिस्ट्री गाइडलाइन देती है तो वो डायरेक्टली उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाती है या उसके ऊपर डल जाती है आरोग्य सेतु ऐप पे। तो आप अवेयर रहते हो इस पेंडेमिक सिचुएशन में। ठीक है। अभी तक कौन नहीं बोला? रितिका नहीं बोली ना। तो रितिका और तनु, रितिका तनु और चलो ये दोनों बताएंगे कि अभी कोरोना वायरस के साथ साथ, और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, और कोई आंसर नहीं देगा। रितिका और तनु पांडे में से बताएंगे, और प्रिया भी बता सकती है तीनों में से, कि जो कोरोना वायरस के साथ साथ एक और वायरस अभी न्यूज में आया था, उसका नाम क्या है? कोरोना वायरस के साथ साथ एक और वायरस न्यूज में आया है, उसका नाम क्या है? जल्दी बताएंगे। रितिका, हंता वायरस, ठीक, बिल्कुल सही। तो हैं कुछ जो नहीं चाहते, जस्ट मिनट। हंता वायरस बिल्कुल सही। चलिए, जो नेक्स्ट है, हंता वायरस बिल्कुल सही आया। तो जो ये हंता वायरस था, ये जो है वो जितनी भी जो जैसे जो कोरोना वायरस था, ये उस किस में आया था? चाइना की कौन से प्रोविंस में आया था? वुहान में, है ना। तो जैसे कि हमें पता है कि ये जो हंता वायरस है ये वुहान में आया था, सॉरी, जो कोरोना वायरस था वो वुहान में आया था। अब आपको बताना है कि जो हंता वायरस था ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? किसको पता है इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री? किसको वायरस से इन्फेक्टेड रैट से? ठीक है ज्योतिष, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, जैसे जो कोरोना वायरस था वो वुहान से आया था, ये कहाँ से आया था हंता वायरस? मेरा क्वेश्चन ये है। थोड़ा सा स्टडी करेंगे, 5 मिनट का टॉपिक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हमारा। क्योंकि जो ग्लोबल फोकस है वो कोरोना वायरस पे रहेगा, और यूरोप से नहीं, नीरज। तो क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा वो हो सकता है कि हंता वायरस को जो है एग्जाम में डाल दे, या उसके बारे में चीजें डाल दे। ठीक है, तो लिखेंगे फाउंड इन यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना, यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना। बिल्कुल, यूनान, वाई यू डबल एन ए एन, यूनान प्रिंस ऑफ। ठीक है सर, ये न्यू नहीं है, हाँ, तो बहुत, कोरोना भी न्यू नहीं है, क्या बोलते ज्योतिष, कोरोना भी इंडिया में था। तो ये कुछ टाइम पे एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, न्यू कोई भी वायरस जो है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं होता ही है, कहीं ना कहीं उसके केसेस आए होते हैं, है ना। चलिए, तो लिखिए यूनान मेनली, जैसा कि इसने, वंदना ने बताया कि रोडेंट से स्प्रेड होता है, बिल्कुल सही है, लिखिए। ओरिजिनली डिस्कवर्ड इन एशिया,
originally discovered in Asia during Korean War. During Korean War. ड्यूरिंग कोरियन वॉर, कोरियन वॉर के ड्यूरिंग इसका स्प्रेड हुआ था। ठीक है, तो ये एक हंता रिवर है साउथ कोरिया में। ठीक है, देयर इज ए हंता रिवर इन साउथ कोरिया, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ था। अब ये पल्मोनरी सिंड्रोम जो कॉज इसमें आता है, उसमें क्या आता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें भी आ जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन तो ट्रैवल करता ही है, लेकिन एनिमल टू पर्सन भी ट्रैवल करता है बहुत तेज़ी से। तो इसलिए हंता वायरस का थोड़ा सा हिस्ट्री है कि ये रोडेंट से फैलता है। कोरियन रिवर जो है, साउथ कोरिया में रिवर है, रिवर हंता, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर चरखा मिशन। सोलर चरखा मिशन, सोलर चरखा मिशन। सोलर चरखा मिशन लिखेंगे, इसके बारे में लिखते रहेंगे, समझाता हूँ बाद में, साथ साथ में लिखेंगे। सोलर चरखा मिशन किस, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज लॉन्च इट इन 2018। ठीक है, 2018। The program would be implemented by the program would be implemented by the program would be implemented by Khadi and Village Industries Commission, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, ये क्यों था जो सोलर चरखा मिशन था, ये बेसिकली इट इज फॉर जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन प्रोग्राम्स। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन्स था ये, स्पेशली फॉर, स्पेसिफिकली नहीं, स्पेशली फॉर वुमेन्स। तो लेडीज के लिए था ये ज्यादातर, कि उनको कैसे हम स्वरोजगार के लिए दिया जाए। इसको लिंक भी कर सकते थे हम, किससे, हम जो मुद्रा लोन दिए जाते थे उससे भी लिंक कर सकते थे हम। तो उनको लोन देके कोई इंडस्ट्री सेटअप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह उनको हम सेटअप करवा सकते थे। ठीक है, ठीक है। तो सोलर चरखा मिशन, ये इसलिए न्यूज में, इंडस्ट्री पूछ सकते हैं इसकी ज्यादा से ज्यादा कि किस इंडस्ट्री के अंदर आता है और इसको इम्प्लीमेंट कौन सी इंडस्ट्री कर रही है। ठीक है, अब आप में से ये बताएंगे मुझे, आप जितने हमारे 12 लोग जुड़े हुए हैं, इनमें से जो एयरटेल यूज करते हैं वो कितने लोग हैं? एयरटेल सिम कौन कौन यूज कर रहा है? एयरटेल की सिम कौन कौन यूज कर रहा है? वंदना कर रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मेरा जो अगला टॉपिक होता है वो कहानी के अंदर ही होता है। तो जो जो कर रहा है वो मुझे बताएगा। रितिका, तनु, तो काफी रेशो, 12 में से 3 आ गए। नीरज 4, शबनम 5, मैं भी मतलब 6। आई एम ऑल्सो एयरटेल यूजर। एयरटेल बेस्ट है, मानसी मतलब कर रहे हो ना, ठीक है चलो।
अब इसमें से वाईफाई कॉलिंग किसने सुना है? एक टर्म निकल के आई है वाईफाई कॉलिंग। दिस इज ओनली फॉर एयरटेल यूजर्स। अभी तक एयरटेल यूजर्स, एयरटेल ने ही लॉन्च किया है ये वाईफाई कॉलिंग। वाईफाई कॉलिंग स्पेसिफिकली आई एम मेंशनिंग इट इज नॉट दैट व्हाट्सएप कॉलिंग। मैं वाईफाई कॉलिंग की बात कर रहा हूँ। किसी को पता है व्हाट इज वाईफाई कॉलिंग? यूज भी किया है, ओके। तो बताओ फिर नीरज, VOWIFI क्या होता है? मैं लिख देता हूँ, मुझे इसकी मतलब बताओ। इसका मतलब क्या होता है नीरज, बताइए। वाईफाई कॉलिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पेपर में आने के चांसेस भी हैं। तो इसको मेरे बात पढ़ाने के बाद भी आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वाईफाई कॉलिंग। तो जो वो वाईफाई है, आपने देखा होगा जो पहले हमारे जो, बताओ नीरज वाईफाई कॉलिंग क्या होता है, मैं वेट कर रहा हूँ। वॉइस कॉल ओवर वाईफाई, बिल्कुल सही। वॉइस नीरज को बोला था वैसे मैंने, वंदना, तो आपने जवाब नहीं देना चाहिए था आपको। नेटवर्क पे वोल्ट होता है, जिसको बोला जाए वही जवाब दे तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो वी वॉइस ओवर LTE होता था पहले हमारे नेटवर्क्स में, वो होता था वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन जो वोल्ट होता था, और अब है वॉइस ओवर वाईफाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट यूजेस हाई स्पीड कनेक्शन, हाई स्पीड इंटरनेशनल इंटरनेट कनेक्शन। बट इसमें है कि इसका जो प्लस पॉइंट वो है कि इसमें कॉल ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, इसमें कॉल ड्रॉप नहीं होता। जो पूछ सकता है वो एक तो एब्रीवेशन पूछ सकता है वाईफाई की, वो वाईफाई की और वोल्ट की। तो ये दोनों याद रखनी है। वाईफाई VO वाईफाई हो गया, वॉइस ओवर वाईफाई, एंड VOLT हो गया वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, गांधी सोलर पार्क कहाँ पे है? ये वंदना बताएंगे, वंदना बताएगी या कोई बता दो, चलो। वेयर इज गांधी सोलर पार्क? गांधी सोलर पार्क कहाँ पे है? गांधी सोलर पार्क कहाँ पे है? नोएडा में। और बताएगा कोई? गुजरात, नोएडा गुजरात, लिखिए लिखिए लिखिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद अदर वर्ल्ड लीडर्स
Prime Minister Narendra Modi with other world leaders inaugurated Gandhi Solar Park at United Nations headquarters. UN headquarters में है ये on 150th anniversary of गांधी जी. तो ये UN हेडक्वार्टर में है. नेक्स्ट लिखेंगे हम कॉर्ड ब्लड बैंकिंग. यहां तक हो गया सभी का? बताओ, यहां तक सभी का हो गया ना? हाँ ना कर दो भाई. जल्दी जल्दी बताओ, हो गए सभी का? कॉर्ड ब्लड बैंकिंग पढ़े आगे हम. साइंस का टॉपिक है, न्यूज में है और पिछले लगभग 1-1.5 साल से न्यूज में है. ठीक है, लिखिए कॉर्ड, CORD, कॉर्ड ब्लड बैंकिंग. कॉर्ड ब्लड बैंकिंग लिखो. पहले लिखेंगे अबाउट कॉर्ड ब्लड. कॉर्ड ब्लड होता क्या है, पहले बैंकिंग बाद में आएगा. तो उसके अंदर कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के अंदर सब टॉपिक डालेंगे. कॉर्ड ब्लड क्या होता है, कॉर्ड ब्लड क्या होता है, लिखो. कॉर्ड ब्लड इज द ब्लड फ्रॉम द बेबी. Cord blood is the blood from the baby that is left in the. नम्रता नहीं आई ना आज, नम्रता क्लास नहीं ले रही. That is left in the umbilical cord. That is left in the umbilical cord and placenta after birth. तो अगर वो आ जाएगा कि जो कोल्ड ब्लड होता है वो कहाँ पे रहता है, लेफ्ट ओवर होता है. तो अगर जहाँ पे दो चीजें लिखेंगे, अम्बिलिकॉर्ड एंड प्लेसेंटा, तो ऐसे आ सकता है अम्बिलिकॉर्ड एंड कोई और ऑर्गन डाल देंगे. ठीक है, तो जहाँ पे होगा अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा वो टिक कर देना है. तो ये वहाँ पे ब्लड होता है. ठीक है, आगे लिखेंगे इसी लाइन में, इट कंटेन्स स्टेम सेल्स और स्पेशल सेल्स. It contains special cells called, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, hematopoietic stem cells. It contains special cells called लिख दिया है, hematopoietic stem cells. ठीक है, that can be used to treat some type of diseases. These cells are can mature. These stem cells or these cells, good afternoon Aditya, these cells can mature into different types of blood cells. Into the body. अब नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेम सेल. स्टेम सेल क्या होता है, STEM, स्टेम सेल. देखो, स्टेम सेल आर द स्पेशल ह्यूमन सेल्स. Stem cells are the special human cells that have the ability to develop into many different
many different cell types many different cell types from muscle cell to brain cell। बायो का टॉपिक चल रहा है फिलहाल अभी, ऑलमोस्ट फिनिश ही। आदित्य आज लेट हो गए हो, ठीक है। फ्रॉम मसल सेल टू ब्रेन सेल, from muscle cell to brain cell. These are divided into two forms. These are divided into two forms. The first is embryonic stem cell, embryonic stem cell, EMB. Okay. These are divided into two forms. Embryonic, EMBRYONIC, embryonic stem cell, and second is adult stem cell। ठीक है, अब लिखो। तो क्या होता है, जो कॉर्ड ब्लड बैंकिंग होती है वहां पे ये चीजें स्टोर कर दी जाती हैं। ये जो ब्लड होता है ये स्टोर कर दिया जाता है। तो कल को मान लीजिए किसी को ऑर्गन की जरूरत पड़ी, तो यहाँ से हम ऑर्गन्स या मसल्स सेल्स बना के उसमें उसके दे सकते हैं। तो आजकल काफ़ी ये मतलब पॉपुलर है कि लोग अपने जो स्टेम सेल्स है वो डोनेट या प्रिजर्व करके रखते हैं कि कल को बुढ़ापे में या कभी भी एक्सीडेंट की सिचुएशन में हमें ऑर्गन्स अगर बनाने पड़ जाए तो स्टेम सेल से हम ऑर्गन्स डेवलप कर सकते हैं। काफ़ी लंबा टॉपिक है, आधे घंटे का है। तो एसएससी के हिसाब से हमें आज इतना ही पढ़ा कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, टाइप्स पढ़ ली इसके बारे में, स्टेम सेल्स पढ़ लिए, कॉर्ड ब्लंकिंग कहाँ पे होती है वो पढ़ लिया है ना। नेक्स्ट लिखिए, वर्ल्ड बैंक ने कोरोना के लिए इंडिया को $1 बिलियन फंड दिया है ना। तो लिखेंगे वर्ल्ड बैंक गेव इंडिया $1 बिलियन टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। ठीक है, तो $1 बिलियन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इंडिया इसको कैसे यूटिलाइज करेगा, लिखेंगे दीज फंड्स विल बी मैनेज्ड बाय दीज फंड्स विल बी मैनेज्ड बाय नेशनल हेल्थ मिशन। फर्स्ट डालेंगे नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, सेकंड नेशनल मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया फर्स्ट। देखो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज एनसीडी, एंड थर्ड इज आईसीएमआर, आईसीएमआर। ठीक है, और ये लार्जेस्ट हेल्थ जो सेक्शन सपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, टिल डेट हमें इतना बड़ा कभी भी हेल्थ सेक्टर के लिए इन्होंने नहीं दिया है पैकेज वर्ल्ड बैंक ने। तो दिस इज द लार्जेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो इंडिया और बांग्लादेश के लिए, ये नम्रता बता देगी या फिर वंदना बताएगी। जो दो न्यू इमिग्रेशन लैंड पोस्ट सेलेक्ट की हैं वो कौन कौन सी हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश ने दो न्यू इमिग्रेशन चेक पोस्ट जो कह सकते हो आप, वो इंडिया के अंदर बनाई गई हैं। वो कहाँ कहाँ पे हैं, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे वो कहाँ कहाँ पे बनाई गई हैं, कोई बता सकता है। चलिए लिखिए, त्रिपुरा में अगरतला, त्रिपुरा में अगरतला, त्रिपुरा में अगरतला, और वेस्ट बंगाल में घोजाडंगा, घोजाडंगा, GHOJADANGA।
वेस्ट बंगाल में ये दो इमिग्रेशन सेंटर जो सेटअप किए हैं इंडिया ने, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स पे इमिग्रेशन सेंटर्स सेट किए हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो मैंने आपसे कहा था हम इंडिया इजराइल के बारे में पढ़ेंगे, वो लिखिए, इंडिया इजराइल डिफेंस डील। इंडिया इजराइल डिफेंस डील। इंडिया इजराइल डिफेंस डील। ठीक है, लिखिए, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड ए मेजर कॉन्ट्रैक्ट 16,000 16,000 लाइट मशीन गन्स, 16,000 लाइट मशीन गन्स फ्रॉम इजराइल। ये प्रोक्यूर करेगी इंडिया। ठीक है, और NEGEV नेगेव लाइट मशीन गन। ठीक है, ये होगा इंडिया इजराइल डील के अंदर। बहुत से और भी हैं, जैसे सिग्निफिकेंट जो है इंडिया और इजराइल की जो रिलेशंस हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं पहले से ही। और इंडिया काफ़ी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो चाहता है उसके लिए सपोर्ट चाहता है इजराइल की। ठीक है, बिकॉज इजराइल में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। Israel is using a very high norms for like implementation of the technologies। तो इंडिया को टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है जो इसराइल से चाहिए। वैसे भी जो उनके रिलेशंस हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनके वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू के, वो काफ़ी हैं, पहले भी टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रोवाइड की है उन्होंने। तो इसराइल के साथ जो रिलेशंस है वो काफ़ी सही होने चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यूज़ ऑफ ओशनिक वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जो ये है इरिगेशन पर्पज इसके लिए, जो ड्राई लैंड्स में ये काफ़ी ज़रूरी है, उनके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो हमें भी ये चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी इंडिया को मिले विद डिफेंस डील के साथ साथ। ठीक है, और बस आज के लिए तो इतना ही है जो क्लास है। बाकी मैंने पूरी तैयारी कर ली हुई है अपनी भी। ठीक है, तो हमारा डेली बेसिस पे अब चलेगा ये क्लास। तो कोई इशू तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी देखते हैं क्या इशू आता है क्या नहीं आता है। और उसके बाद सुबह न्यूज़ मिल जाएगा रही आपको, अब डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर डेली मिला करेगा। वाईफाई मेरा चल गया है, मैं खुद भी पढ़ूंगा, आपको भी आराम से पढ़ाऊंगा। आपको कोई भी डाउट होता है, और नितिन सर इज़ डूइंग ए वेरी गुड ग्रेट जॉब, जो आपको जीएस मटेरियल पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई होप कि वो आप पढ़ रहे हो। मैं पढ़ा, मैंने उनको देखा खोल के, काफ़ी अच्छा मटेरियल है आपके लिए वो। तो आपने उसको देखो, पढ़ो, कोई नहीं इशू आता मुझसे पूछ लो, नितिन सर से पूछ लो। यूट्यूब है आपके पास, जहाँ से मर्जी निकाल के उसको चीज़ों को पढ़ो, इट विल हेल्प यू। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, लिख लिया, आज का किसी का पेंडिंग तो नहीं रहता? किसी का पेंडिंग तो नहीं रहता? ठीक है, चलो, ओके, सी या, टेक केयर। एंड वो क्या बोलते हैं, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओके, बाय। ऑल द बेस्ट। बाकी कोई इशू है तो आप वहाँ से पूछ लग सकते हो ग्रुप में। ठीक है, ओके। हाँ, रिकॉर्डिंग है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग तो रहेगी, यूट्यूब पे रहेगी। चलो, ठीक है, ओके, बाय बाय ज्योतिष।